हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में। बच्चों, आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है। पहले पूछा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जहाँ पे ये फंक्शन मॉड के अंदर लिखा है एक्स एफ एक्स, फिर मॉड में कुछ और लिखा है एक्स -2 -1 वगैरह, नॉन डिफरेंशिएबल है और इंटरवल आपका 0 से 3 पाई, और फंक्शन आपका दिया है, प्रोडक्ट दिया है के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक 1 + 2 cos 2x अपॉन 3 तो आपको कुल मिला के इसमें बताना है कि ये फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें लाइन में, तो हमें एफ एक्स तो चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है एफ एक्स को फाइंड करने में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स हमारा किसके बराबर है, ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट है अपना के इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, पहले कुछ अच्छा बनाएंगे। 2 कॉस, जो ये कॉस वाला टर्म दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये cos 2 थीटा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस देखिए लिखा है 2x अपॉन 3 k, तो ये cos 2 थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये अपना हो गया x अपॉन 3 k, ठीक है। चलिए, नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जाएगा प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ऊपर आएगा 2 × 1 = 2 + 3 3 - 4 sin स्क्वायर x अपॉन 3 अपॉन 3। अगर हम ध्यान से देखिए तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, जो कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अपना एफ एक्स क्या आने वाला है, देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन थीटा का, ये हो जाएगा 3 sin x अपॉन 3 -4 sin क्यूब x अपॉन 3 अपॉन 3 sin x अपॉन 3 ये बन गया बच्चों। अब देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। ऊपर तो sin 3 थीटा दिख रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया के इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये बनेगा sin 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 अपॉन 3 sin x अपॉन 3 इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन x अपॉन 3 अपॉन 3 साइन x अपॉन 3 अब ये प्रोडक्ट आप देखिए इन्फिनिटी तक है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, k तक लिख करके k की लिमिट को क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, ऐसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स बराबर लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 से k तक जाते हैं, चलिए 1 रखते हैं पहले k की जगह पे, तो कितना हो जाएगा साइन x अपॉन 3 अपॉन 3 साइन x अपॉन 3 इंटू साइन, अब 2 रखेंगे तो x अपॉन 3 अपॉन 3 साइन x अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में रखेंगे k, तो आ जाएगा अपना साइन, इसको बगल में लिख देता हूँ, इंटू यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये लास्ट में पहुँच जाएगा, के रखेंगे क्या आएगा फिर, साइन x अपॉन 3 - 1 अपॉन 3 साइन
एक्स अपॉन 3 टू दी पावर के। अब देखिए ये इस तरीके से आपका कैंसिल होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे। तो आपका लास्ट में बचा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट के गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन 3 जो है बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में के टाइम्स, तो 3 टू दी पावर के, और लास्ट में अपना बच रहा है साइन एक्स अपॉन 3 टू दी पावर के। तो हमने फाइनली यहाँ पे सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जो अपना ये डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपॉन 3 टू दी पावर के है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन एक्स अपॉन 3 टू दी पावर के, साइन एक्स अपॉन 3 टू दी पावर के यहाँ पे है, तो इतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतने से ही डिवाइड। तो ये वाला जो अपना पोर्शन है ये पूरा 1 हो जाएगा। साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट है, 0/0 का फॉर्म है। तो अपना बचा लिमिट के गोज टू इन्फिनिटी, 3 टू दी पावर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली साइन एक्स बाई एक्स। तो ये फाइनल आंसर आ गया साइन एक्स बाई एक्स। तो फाइनली हमारे सामने फंक्शन अपना आ गया, क्या आ गया, ये जो पूरा लिखा हुआ था इसकी वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स बाई एक्स के बराबर। तो हमने देखिए अभी तक क्या क्या सॉल्व किया, इस एफ एक्स को निकाला। अब ऊपर का जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें अप्रोच करेंगे। फंक्शन क्या दिया हुआ है अपना, फंक्शन है मॉड एक्स एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाई एक्स का मॉड प्लस मॉड के अंदर यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 माइनस 1। तो हमें पता है कि देखिए जो मॉड x अपना फंक्शन है वो होता है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो मॉड के अंदर जो चीज़ लिखा है वो 0 अगर हो गई तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आते हैं, अपने पास है मॉड साइन x, और यहाँ पे क्या लिखा है मॉड x माइनस 2 माइनस 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन एक्स कब कब 0 होता है। अब हमें इंटरवल भी दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्या लिखा है 0 से 3 पाई, तो इसी इंटरवल में आपको देखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कब कब 0 होगा, एक तो पाई पे 0 होगा, एक तो 2 पाई पे 0 होगा। तो इन दो पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है मॉड साइन एक्स। आपने मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी देखा होगा, पाई 2 पाई 3 पाई n पाई पे कॉर्नर होता है, शार्प टर्न होता है, शार्प टर्न पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसी तरीके से अब आते हैं इसकी बात करते हैं मॉड वाले की। तो इसकी बात करूं तो एक तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर मिलेगा जब x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे, उसके बाद जो बाहर वाला मॉड है उसके लिए अंदर वाली वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ से x इक्वल टू एक तो 1 आएगा और एक तो 3 आएगा। तो टोटल 3 पॉइंट पे अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, 2 पे कॉर्नर बनेगा इस तरीके से, 1 पे 3 पे, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये 3। तो 1 2 और 3 पे शार्प टर्न है बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कितने पॉइंट टोटल आ गए, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी, नॉन डिफरेंशिबिलिटी इक्वल टू कितने आ गए, पाई आया, 2 पाई आया, 1 आया, 2 आया, 3। ये सब के सब आप देख सकते हैं 0 से 3 पाई के अंदर में है। तो अपना आंसर हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल पूछा था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। सो इस वीडियो में हमने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखी, और हमें पता है कि मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस बात का यूज करके सारे पॉइंट्स निकाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे हम ऐसे ही कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे।